करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन में का हेडिंग है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको आप बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जो है आज इसका हम क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता है क्योंकि डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है और स्टैंडर्ड फॉर्म है। बताया था आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ, डिग्री 2 भी होना चाहिए, डिग्री 1 भी होना चाहिए और डिग्री 0 भी होना चाहिए। पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, 0 भी है। अगर तीनों पावर आपके पास अवेलेबल है तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है। और ऐसा स्प्लिट करना मतलब मिडिल टर्म को फैला देना। कैसे फैलाएंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 1 है और आपका जो कांस्टेंट नंबर है वो है -10, तो ये इजिकल टू -10 आया। तो -10 का -10, अब जो ये माइनस आया है वो बताना चाह रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो वह माइनस हो क्या होगा। अब माइनस के 2 नंबर चाहिए, वो 2 नंबर कौन सा होना चाहिए, वो 2 नंबर होना चाहिए, इस 10 का फैक्टर होना चाहिए। तो हो गया 5 2 जा 10 और 5 - 2 हुआ 3। तो हमने जो स्प्लिट किया है वो 3x को स्प्लिट किया है, माइनस को स्प्लिट नहीं किया है, 3x को स्प्लिट किया है। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम 3x को स्प्लिट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 5x - 2x -10 = 0। अब माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो हम इससे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो साइन हमारा माइनस का है तो साइन चेंज कर देगा, -5x और +2x = -10 = 0। अब बच्चों हमारा अगर ब्रैकेट आगे साइन माइनस का है तो अंदर का साइन आपका चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया। अब आपके पास 3 टर्म थे 1 2 3, अब आ गया 1 2 3 4 टर्म आ गया। 2 टर्म में आपने कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या जाएगा, x। आपने x कॉमन लिया तो x से आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर को, तो क्या बचेगा, x बचेगा। और -5x में से x से डिवाइड करेंगे तो -5 बचेगा। इन दो 2x और -10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 2 है। 2 क्यों है, क्योंकि 2 से आपका 2 भी डिविजिबल है और 10 भी डिविजिबल है। कोई ऐसा नंबर नहीं है आपका, इससे बड़ा नंबर कोई नहीं है जिससे 2 भी और 10 भी डिविजिबल हो। अब आपका है कि आपने +2 क्यों लिया, +2 हम इसलिए लेते हैं, प्लस का जब हम कॉमन लेते हैं तो हमें साइन चेंज नहीं करवाना है। हाँ जी, फिर साइन को चेंज नहीं करवाना है क्योंकि यहाँ साइन प्लस माइनस का है तो यहाँ भी साइन अगर प्लस माइनस का है, इसका मतलब दोनों साइन हमें सिमिलर चाहिए होता है। यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ भी प्लस माइनस है, तो हमें साइन चेंज नहीं करवाना है। सो साइन चेंज नहीं करवाना है तो आपको प्लस का ही साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपने +2 कॉमन लिया तो 2x में आपने 2 से डिवाइड कर दिया, x आ गया, और -10 में आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया -5 आ गया। तो x -5 आपने कॉमन लिया है तो x प्लस हमने x -5 कॉमन लिया। अब 2 टर्म आ गया हमारा, x -5 हमने कॉमन लिया है तो हमने डिवाइड मारा इसमें, x -5 से डिवाइड किया x -5 को तो x बचा। सिमिलरली यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 x -5 को x -5 से, तो कैंसिल हो क्या बच गया हमारा, +2 बचा। तो x -5 = हो गया 0, तो x = 5 हो गया, और x + 2 = आपका 0 हो गया, तो x = -2 हो गया। आपके x के 2 आंसर आ गए, 5 - 2, ये आपका आंसर है सर। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। डिग्री 2 है तो उसके 2 0 तो बनता ही है, डिग्री 2 होगा तो 2 0 होगा, और अगर डिग्री 3 होगा तो 3 0 होगा, और डिग्री 1 होगा तो उसके 1 0 होगा सर। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर आपको हम एक ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर बच्चों को हमेशा दिक्कत रूट्स वाले सवाल में होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। थर्ड क्वेश्चन जो है सर, √2x² + 7x
अब प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। फिर वही रूल अपनाएंगे हम, √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो ये हो गया 5 बन जाए 5, √2 मल्टीप्लाई √2 2 हो गया, 5 2 10 हो गया। अब हमारा 10 आया है। अब 10 का जो हमारा अब प्लस 10 आया है, तो प्लस 10 इसका मतलब मिडल स्प्लिटिंग जो होगा वो प्लस होकर होगा, उसके लिए हमें 2 नंबर चाहिए। वो 2 नंबर हमें कौन देगा? 10 का फैक्टराइजेशन, 5 2 10 और 5 + 2 कितना हो गया हमारा 7। तो हमने 7x को स्प्लिट कर दिया, तो कैसे लिखा भैया? 5x और प्लस 2x, और ए तो आपका एज इट इज आ गया आपका 5√2 = 0। अब इन दोनों में, अब एक हमारे पास क्या है? √2 है और एक है 5, तो इन दोनों में तो बच्चों हमारा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। तो लेकिन हमारे पास वेरिएबल यहाँ x की पावर 2 x पावर 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा? x की पावर 1 जाएगा। तो हम क्या, जब हम √2x² को डिवाइड करेंगे x से, तो क्या बचेगा हमारा? √2x बचेगा, √2x बचेगा। सिमिलरली यहाँ डिवाइड मारेंगे तो क्या बचेगा? 5x में हम डिवाइड मारेंगे x से, तो क्या बचेगा हमारा? 5 बचेगा। अब इन दोनों में हमारा हर नंबर के 2 रूट होते हैं। अब ऐसा 2 है तो इसके 2 रूट होते हैं, √2 × √2। तो इसका मतलब कि इस 2 के अंदर हमारे पास 2 √2 है, √2 है, तो हम √2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 के पास 2 रूट है और एक √2 आपने कॉमन ले लिया, तो कैंसिल हो, क्या बचा हमारे पास? सिंगल √2 बच गया। ठीक है ना, सिंगल √2 बचा और x तो है ही है। और 5√2 में √2 आपने कॉमन ले रखा है, तो क्या बचा हमारा? 5 बचा। और एक श्योरिटी है इस बात का कि अगर आपका मिडल स्प्लिटिंग सही है तो ये बिल्कुल डिट्टो आपका सेम मिलेगा। तो आपने अब 2 टर्म में √2x + 5 आपने कॉमन ले लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया, तो जब इस पर डिवाइड मारेंगे तो क्या बचेगा? x, यहाँ डिवाइड मारेंगे तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5 में √2। अब देखिए ज्योमेट्री में तो हम नहीं रहना चाहिए हमारा अंडर रूट, तो आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5√2, और √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा हमारा? √4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। सिमिलरली x + √2 = 0, x = तो x की वैल्यू -√2 आ गया और x की वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं आपका, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर होमवर्क डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चल रहा है। ए सर 2x² - x + 1/8 = 0। अगर कोई फ्रैक्शन नंबर आता है सीधा एलसीएम ले लीजिए आप। 8 एलसीएम लिया आपने, डिवाइड किया इसे, तो ये हो गया 8 2 16 x², यहाँ हो गया 8x और यहाँ डिवाइड किया 8 से, 8 में तो 1 आ गया। एक्चुअली पता ही होगा आपको अच्छी तरह से कि जो भी एलसीएम का नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो क्वोशिएंट आता है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी सेम ही कंडीशन था, 8 को डिवाइड किया 1 से, 8 आया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर हमारा x था तो 8x हो गया। यहाँ भी अपने एलसीएम को आपने किससे? डिनोमिनेटर से डिवाइड किया थर्ड, तो ये 1 आ गया, 1 × 1 1 आ गया, तो ये सर आ गया = क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16x² - 8x + 1, 8 × 0, 8 × 0 तो क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपका 16 × 1 = 16 प्लस 16 है, मिडल स्प्लिटिंग होगा तो प्लस होकर होगा। 16 का फैक्टराइजेशन चाहिए, 16 का ही वो नंबर हमारा फैक्टर होना चाहिए और इसका सम हमारा 8 आना चाहिए, तो क्या होगा हमारा? 4 4 16, तो 4 + 4 कितना हो गया हमारा? 8। अब हमने
क्या देखा कि 16 मल्टीप्लाई 1 16 आया, प्लस है, प्लस 16 आया तो प्लस होकर मल्टीस्प्लिटिंग होगा। अब 16 का ही हमारा फैक्टर होना चाहिए, वो दोनों नंबर जिसका प्लस हो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 4 4 जा 16, इसका मतलब क्या है, 4 4 4 और 4 क्या है हमारा 16 का फैक्टर है, और इनका सम भी हमारा क्या 8 है। तो 16x स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 1 इजकल टू 0। 16x स्क्वायर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। आपने कॉमन लिया, आपने 4x कॉमन लिया, डिवाइड मारा आपने यहाँ पे 16x स्क्वायर को डिवाइड मारेंगे आप 4x से तो क्या बचेगा, 4x बचेगा, और माइनस 4x में डिवाइड करेंगे 4x से तो -1 बचेगा। तो यहाँ 4x, यहाँ -1। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ माइनस और प्लस है। देखिए यहाँ साइन प्लस और माइनस, यहाँ माइनस और प्लस है, तो जो साइन हमारा यहाँ है वही साइन हमारा यहाँ होना चाहिए। साइन यहाँ पे अगेंस्ट है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ अब गौर से देखिए आप, यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ माइनस प्लस है। साइन अगर आपका डिफरेंस है, अलग है, डिफरेंट साइन है, तो आप माइनस कॉमन लीजिए। अब कोई नंबर कॉमन नहीं जा रहा है तो 1 तो कॉमन जाएगा ही जाएगा, तो आपने -1 कॉमन लिया, क्यों, ताकि साइन चेंज करवा सके। जब आपने -4x को डिवाइड करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा हमारा 4x आ जाएगा, +1 को डिवाइड करेंगे -1 से तो -1 आ जाएगा। तो 4x -1 आपने कॉमन लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है हमारा, तो डिवाइड मारा 4x को 4x -1 से डिवाइड मारेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। और यहाँ -1 4x -1 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 4x -1 से तो क्या बचेगा -1 इजकल टू 0। अब 4x -1 इजकल टू 0, 4x इजकल टू 1, x इजकल टू 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू है, 4x इजकल टू 1, x इजकल टू 1/4, तो दोनों वैल्यू सेम है। कई बार क्या होता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों वैल्यू सेम भी आती है, इसको नो इम्पॉर्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ाएंगे आपको ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है ना। हम आपको एक चैप्टर है इसमें 4 में डिस्क्रिमिनेंट है, उसमें बताएंगे आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों वैल्यू सेम क्यों आती है, ठीक है, इस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा मैं डिस्प्यूटिंग करने के लिए। फाइंड अ टू नंबर है, फाइंड अ टू नंबर है जिसका सम है 27, दो नंबर का सम है 27 है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को अगर हम x मान लें तो सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा 27 - x होगा। से मान लीजिए A और B के पास दोनों को मिलाकर 27 रुपीज़ है, और A के पास x रुपीज़ है A के पास, तो B के पास कितना हो जाएगा हमारा, B का हम निकालेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 27 - x होगा। तो अगर दो दोस्तों के बीच, दो भाइयों के बीच अगर आपके पास 27 रुपीज़ है और एक के पास x रुपीज़ है, तो सेकंड के पास जो होगा जस्ट दोनों का सम -x, जितना फर्स्ट के पास अमाउंट है। क्यों, कैसे है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है कि दोनों के पास 27 रुपीज़ है, एक के पास x रुपीज़ है, तो B के पास क्या होगा 27 - x। अब क्या कर रहा है कि सर इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 182। क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसा नंबर निकालो जिसका सम 27 है। तो एक नंबर को हमने x माना, सेकंड नंबर 27 - x हुआ, बताइए कैसे हुआ। अब एंड प्रोडक्ट इज 182, इनका प्रोडक्ट कितना है 182 है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट जो है 182 है। तो ये हो गया सर 27x - x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब इसको चाहे तो आप अरेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, -x स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक समझा देता हूँ ऐसे। -1 मल्टीप्लाई -182, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सर 182 आएगा। मेल्ट स्प्लिटिंग जो होगा वह प्लस होकर होगा। अब वह प्लस होकर होगा तो 2 नंबर चाहिए, वह 182 का फैक्टर होना चाहिए, इसका सम 27 चाहिए। कैसे मालूम चलेगा? बड़े आराम से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, बड़े आराम से। ये आया हमारा सर। अब आपको चाहिए सर 27 चाहिए, साफ दिखाई पड़ रहा है। 13 मल्टीप्लाई 14, तो 13 मल्टीप्लाई 14 तो सर हमारा 182 होगा ही, और 13 प्लस 14 हमारा क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो आप आगे तो सर इतना तो सर आपका सम्मान बनता है कि आप खुद कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है सर, आपका सम्मान हम बना कर रखना चाहते हैं सर, आप अच्छे बच्चे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि सर फाइंड 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो लेट 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू, हमने मान लिया x प्लस 1। अब 2 लगातार पूछ रहा था, तो एक को मान लिया x, एक को मान लिया x प्लस 1। अब कह रहा है कि सर कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसको आपने माना, एक को x और एक को माना x प्लस 1, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इनका स्क्वायर का सम क्या है सर? 365 है। ये क्वेश्चन ने कहा कि सर जो 2 आपने माना कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनके स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर का सम 365 है। तो यहाँ पर आपको पता होगा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, कई बार आपने यूज़ किया है। a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ a को रिप्रेजेंट कर रहा है, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, 2x, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x का स्क्वायर। ये आया सर आपका 2x इज इक्वल टू 365। ये हो गया सर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन क्यों? क्योंकि इसमें तीनों टर्म में 2 हमारा हाईएस्ट कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों। 2x स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड मारा x स्क्वायर, यहाँ पे बचा x, यहाँ आपने 364 से डिवाइड मार दो तो हो गया सर कितना? सर आया 182। x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2 0, 0 अपॉन में कोई भी नंबर सर 0 हो जाता है। ठीक है, अब आपका क्या है हमारा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -182 -182, माइनस का माइनस स्प्लिटिंग होगा। 2 नंबर कौन से चाहिए? 182 का फैक्टर चाहिए, डिवाइड मार दीजिए सर। अभी तो बताया था आपको ये फैक्टर है 7, 14 मल्टीप्लाई 13, 182 आ जाएगा। 14 माइनस 13 1 आएगा। x स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद सर आपकी खूबसूरती बनती है कि आपको खुद कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम कंप्लीट कर देंगे तो सर आपके सम्मान के सर खिलाफ हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि सर आपका रिस्पेक्ट खराब जाए। बहुत अच्छे बच्चे आप हैं, बहुत होमवर्क करते हैं, अच्छे बच्चे हैं सर आप। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ आपके लिए है। द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल, इसको आप हाइट कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं इसको अल्टीट्यूड को। थोड़ा सा अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर
देन इट्स बेस। बेस से सर अल्टीट्यूड जो है 7 लेस है, तो बेस को अगर हम x मानते हैं तो अल्टीट्यूड का रहा है सर हम उससे 7 कम है, ठीक है सर। और हाइपोटेन्यूज का रहा है कि सर इसका 13 है। अब कराएंगे सर फाइंड द अदर टू साइड्स, इन दोनों साइड्स को सर आप निकालें। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया 169 a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो ए स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया ए हो गया ना एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14x, और ये हो गया सर आपका 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया 169 एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49। अब आप इसको लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या बनेगा सर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 49 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 2 आपने इसमें कॉमन लेना है, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 2 0 होता है हमारा। अब माइनस 60 आ गया आपका सर, आपको मालूम ही यहाँ पे है कि 1 मल्टीप्लाई माइनस 60 आया है, तो मल्टीप्लिकेटिंग माइनस हो क्या होगा, ठीक है सर। अब 60 का प्राइम फैक्टराइज क्या कहता है, 60 का प्राइम फैक्टराइज ये है सर आपका 15 5, और नंबर आ गया सर आपका 2 3 मल्टीप्लाई 5, आपको चाहिए माइनस का माइनस मल्टीप्लिकेटिंग माइनस होकर होगा, और हमें कितना नंबर चाहिए सर 7 चाहिए, ठीक है। तो बनता है 5 दूनी 10 6 आराम से हो गया आपका 12, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 5 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एक्स आपने कॉमन लिया तो x माइनस 12 हो गया, यहाँ 5 कॉमन लेंगे प्लस 5 तो x माइनस 12 हो गया। अब x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 5 हो गया। अब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, ये करेक्ट हो गया हमारा, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 नेगलेक्ट। अगर वैल्यूज हमें निकालना है x का तो हम वहाँ x की वैल्यू एक ही लेंगे, अगर वहाँ पे नेगेटिव वाला वैल्यू होगा वो का नेगलेक्ट होगा, ये पॉसिबल है। तो हमारा बेस कितना हो गया, हमारा बेस 12 हो गया, और यहाँ 12 माइनस 7 कितना हो गया सर आपका 5 हो गया। इतना तो आप कंप्लीट कर ही लेंगे सर आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। एक क्वेश्चन आ रहा आपको वो भी दे दो हिंट हल्का सा, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का भी दे देता हूँ हिंट, चलिए आपको खत्म हो जाए एक्सरसाइज आपका। क्या है सर कि कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was
3 more than twice the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of article produced and the cost of each article. अब यहाँ पे दो हमारे पास है, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और एक है आपका कि द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि हमें किसको लेट करना है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, छोटे लेवल पे जो उद्योग होते हैं, धंधे होते हैं, करा कि सर वह कुछ पोएट्री आर्टिकल बनाना चाहता है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे that the cost of production of each article, cost of production of each article जो है, cost of production of each article जो है was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो ठीक है, उसी को मान लेते हैं। हाँ, number of article produced on that day, दैट डे को हमने मान लिया एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस होता है। अब हमारा दूसरा वेरिएबल जो इसमें मानने के लिए बोला है कि सर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को हमने माना है और मान लिया रुपीज वाई। तो वाई क्या कह रहा है कि सर हमारा जो कॉस्ट होगा वह क्या होगा, वाई का हमारा कॉस्ट क्या होगा कि सर इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन दैट डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो जितना एक आर्टिकल की कीमत है कि जितना आर्टिकल प्रोड्यूस होता है एक दिन में उसका ट्वाइस से 3 मोर देन। क्या कर रहा है कि सर जितना आर्टिकल, मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन दैट डे होता है वो एक्स होता है, एक्स आर्टिकल होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन दैट डे एक्स मान लिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मैंने वाई मान लिया। कह रहा है कि सर जो कॉस्ट होगा सर उसका वो जितना प्रोडक्शन होगा एक दिन में उसका ट्वाइस से 3 मोर देन होगा। अब क्या कह रहा है सर, अब कह रहा है कि सर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब 90 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ है, अब 90 रुपीज का उसका प्रोडक्शन कितना का हुआ है, 90 रुपीज का उसका प्रोडक्शन हुआ है सर, ठीक है ना। तो अगर हम उसको, अगर हम कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को वाई माने, अगर एक वेरिएबल में लेकर चलते हैं सवाल को, अगर हम तो सिंपल ही हो जाएगा आपका कि अगर हम नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन दैट डे को हमने एक्स मान लिया, अब हमें सिंगल वेरिएबल में काम करना है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा, वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो होगा वो आपका जितना आर्टिकल आपने बनाया है एक दिन में उसका डबल से 3 मोर देन हो गया। तो हो गया कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन ऑन दैट डे को आपने एक्स मान लिया कि एक दिन में सर फैक्ट्री में जो है वो एक्स आर्टिकल बनता है। अब कह रहा है कि सर एक आर्टिकल का जो कीमत है वह जितना आपका आर्टिकल बनता है उसके डबल ट्वाइस से 3 ज्यादा है। और इन दोनों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर इसका जो अमाउंट बनता है, तो अमाउंट कैसे बनेगा, जितना आर्टिकल बना और उसका जितना कॉस्ट है दोनों से मल्टीप्लाई होगा और उसका 90 रुपीज बनता है सर। तो कैसे, मान हमने कोई सामान खरीदा, माने एक पेन लिया हमने, एक पेन है, पेन हमने लिया है, मान लें 10 पेन है, उसका कीमत कितना है 5 रुपये, तो उसका कितना अमाउंट 10 × 5। सेम ऐसे ही है, प्रोडक्शन हुआ हमारा कंपनी में एक्स हुआ और एक आर्टिकल का कीमत जो हुआ वो 2x + 3 है। एक आर्टिकल मान लो पेन है, मान लो एक्स पेन बना, उसका कीमत कितना है 2x + 3 है। तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 90 रुपीज। 2x² + 3x अब -90 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको इस तरह से खुद कंप्लीट करना पड़ेगा, ये खुद कंप्लीट करना पड़ेगा। और होमवर्क मैं दे देता हूँ आपको, इसका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज
4.2 कंप्लीट करना है पीसी में और फेयर कॉपी में। ठीक है सर, तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए और होमवर्क जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास करते रहिए। अपना रिस्पेक्ट को, अपना सम्मान को बना कर रखना चाहिए, वो आपके हाथ में है। आपका मेहनत ही जो है आपका रिस्पेक्ट है। होमवर्क ढंग से करते रहिए। 4.2 का होमवर्क दिया है और एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा इसका, विद एग्जाम्पल, ठीक है ना। ऑल इज वेल।